नमस्कार। मैंने लहसुन पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। आप काफ़ी वीडियो मेरे देखते हैं। आज का वीडियो बनाते समय मेरे को थोड़ा पसीना आ रहा है। ये वीडियो मैं बेसिकली जो मेरे साथ एकदम से जुड़े हुए हैं लहसुन के किसान, उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। कोई और भी देखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। ये वीडियो सिर्फ मेरी अकेले की ज़बान नहीं होगी, इसमें हमारा कन्वर्सेशन होगा आपस के अंदर। लहसुन के अंदर आप लोगों ने कितने लोगों ने ये महसूस किया है कि लहसुन में जड़ में कोई कीड़ा होता है जो उसको नुकसान करता है? यदि आपने कभी ऐसा महसूस किया है, जो सफेद लट व्हाइट ग्रब, दीमक और मेगट से अलग हो। मेगट जानते हो, तो प्याज में भी लगता है, कभी कभी रेयरली वो लहसुन में लग जाता है। इसके अलावा कोई अलग कीड़ा यदि आपने देखा हो, महसूस किया हो, लहसुन में लगता हो, जैसे कुछ किसानों ने महसूस किया, मुझे फोटो भेजा, वो मैं आपको बताता हूँ। उनके अकॉर्डिंग लहसुन में जड़ के अंदर एक सफेद कलर का बिल्कुल बारीक सा, देखना बड़ा आंखों से मुश्किल होता है, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, कीड़ा लगता है जो लहसुन की जड़ों को नुकसान करता है। कुछ लोग उसको निमेटोड भी कह देते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये एस्केरिस टाइप है, तो बच्चों के ज्यादा मीठा खाने से छोटे बच्चों को चूने टाइप के होता है ना, वैसा है, ये लहसुन में नुकसान करता है, ऐसा कुछ किसान मानते हैं। क्या आपने भी ऐसा यदि कभी महसूस किया तो कमेंट में प्लीज अपना एक्सपीरियंस लिखना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आगे की इस विषय के ऊपर शोध करने के लिए, आपके फीडबैक। एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा मेरा प्रश्न ये है और मेरा बताना भी है कि लहसुन में ज्यादातर लहसुन उगाने वाले, चाहे मध्य प्रदेश का पार्ट हो और चाहे वो राजस्थान का हो, वहां मेगट की समस्या उतनी बड़ी नहीं है, जिसकी फोटो आपको दिख रही होगी। छोटा सा चावल के दाने बराबर मोटा कीड़ा होता है थोड़ा, मेगट की उतनी समस्या है नहीं। दीमक ज्यादातर भारी जमीनें है नहीं। सफेद लट की भी उतनी समस्या नहीं है। तो यदि किसी का नो में आंसर हो कि वो कीड़ा नहीं है ऐसा बारीक वाला, तो मुझे ये बताइए कि बहुत सारे किसान लहसुन के अंदर फेंक के कीड़े के लिए कोई दवा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो रिएजेंट इस्तेमाल करो फिप्रोनिल वाली, चाहे वो क्लोरो इस्तेमाल करो, कोई कार्टाफी इस्तेमाल कर देता है, कोई वर्टागो इस्तेमाल करता है। तो आप यदि इस्तेमाल करते हो तो वो क्यों करते हो? ऐसा तो है नहीं कि आप, मतलब कुछ लोग ऐसे मानते हैं किसान साहब ऐसे ही कर देता है, मैं नहीं मानता कि किसान ऐसे ही कर देता है। कहीं न कहीं आपको रिजल्ट मिल रहा होगा इसलिए कर रहे होंगे। तो यदि वो कीड़ा आपका है, कहना है कि यस है कीड़ा, तो आप इस्तेमाल कुछ कर रहे हो और आपको फायदा हो रहा है, ठीक है। और यदि आप कह रहे हो नहीं ऐसा कोई कीड़ा महसूस किया, तो फिर ये क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? खैर, इस चीज पे आप कमेंट में अपनी राय दे देना। आपकी जो भी राय हो, आपको मेरे साथ मेरी हाँ में हानि ही मिलानी है, सो की बात है। ये एक वीडियो का जो कमेंट होगा वो एक टाइप का सर्वे टाइप का भी होगा, इससे हमें पता भी लग जाएगा, ठीक है। साइंटिफिक सर्वे ना सही, अपन अपना ही एक एक दूसरे से सीखने के लिए एक सर्वे मानो। आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग कीड़े के बारे में बताता हूँ। लहसुन की जड़ में बारीक सा बाल भर का सफेद कीड़ा लगता है, वो नुकसान करता है नहीं करता है उसको जाने दो। मैं आपको एक और ही कीड़े की कहानी सुनाता हूँ। मैं उस बारीक कीड़े की जो नुकसान करता है, आज के 2 साल पहले मैं भी ये कहता था कि वो लहसुन की जड़ में कोई नुकसान नहीं करता, लहसुन में ऐसा कोई कीड़ा ही नहीं होता, लेकिन जब मैंने गहराइयों में घुस के देखा तो मुझे कुछ मिला है उसमें। तो मैं अब ये नहीं कह रहा कि वो जो बारीक वाला कीड़ा वो लहसुन में आर्थिक नुकसान करता है कि नहीं करता है, होता है कि नहीं होता, क्योंकि अभी तक मेरे पास कोई उसके ऊपर साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। जब होगा तो उस कॉन्फिडेंस से आपसे बात भी की जाएगी। लेकिन मैं उससे मिलता जुलता या वो ही हो सकता है एक कीड़े की आपसे चर्चा करता हूँ। ये सुनना आप, यदि आप मेरे वीडियो देखते रहते हो तो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है। इससे आपको बहुत फायदा होगा, आपकी जमीन ठीक होगी भाई, आपकी जमीन बचेगी, आपकी जेब बचेगी। देखिए ये जो बारीक वाला कीड़ा, इसकी थोड़ी और निपटाते हैं एक बात। इसको कई लोग ये भी कहते हैं साहब ये निमेटोड है। ये कोई निमेटोड नहीं है। निमेटोड आंख से आप नहीं देख सकते, निमेटोड नहीं है, ठीक है। चलो, अब एक कीड़ा जिसकी मैंने खूब पढ़ाई की है, 2 साल से मैं उसके को पढ़ रहा हूं, वो उसका नाम है फंगस जी नेट। हाँ, कीड़े का नाम है फंगस जी नेट। वो कीड़ा कैसा है? हो सकता है आपकी इस दो सफेद वाले कीड़े से मिलता जुलता हो, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि ये अभी तक प्रूवन नहीं है, ध्यान करना आप।
फंगस जो जीनेट कीड़ा है, सफेद बारीक सा कीड़ा होता है वो भी उसके नर मादा कैसे होते हैं, अपने जो मच्छर होता है इससे थोड़ी बड़ी ही उनकी मक्खी टाइप में होती है, वो हवा में मिलन करती है। ऐसे दिखती कैसी है, मच्छर से थोड़ी बड़ी दिखती है भाई साहब, और वो ज्यादा ऊंचाइयों पे नहीं उड़ पाती है, थोड़ा नीचे नीचे ही उड़ती है, मक्खी जैसा होता है कीड़ा। वो आपस में नर मादा मेटिंग करता है ऊपर ही, जमीन के ऊपर ही, और वो अंडा देता है जमीन के अंदर। कैसी जमीन में देता है, जहां ज्यादा पानी लगता है, जहां जमीन में खाद की मात्रा कार्बनिक पदार्थ ज्यादा है, वहां उस जगह वो, जहां पोली जमीन मिल जाए, कार्बनिक पदार्थ मिल जाए, गीली जमीन मिल जाए, उसमें वो अंडा देता है। कितने अंडे दे सकता है, 50 से लेके लगभग 300 तक अंडे दे सकता है। अंडे से उसके लार्वा निकलता है, लार्वा मतलब सफेद बारीक सा कीड़ा निकलता है। वो सफेद बारीक सा कीड़ा क्या खाता है, वो बेसिकली, उसका नाम क्या है, फंगस जीनेट है, तो बेसिकली वो खाता है, फंगस को खाता है, कार्बनिक पदार्थ को खाता है, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ को खाता है। और कई बार वो किसको खाता है, वो पौधे की, जो छोटा पौधा होता है उसकी जड़ें खाता है, जड़ें, और वो जड़ों को नुकसान करता है। और नुकसान कहाँ करता है, वो जो पौधे का जो कहाँ, कोई भी पौधा, मैं ये उड़द ही उखाड़ रहा हूँ लहसुन की कैसे, ये वाला पोर्शन होता है जड़ के नीचे जो क्राउन पोर्शन होता है, वहां से खाता है वो उसके, यानी कि लहसुन को यदि वो खाए ना, तो लहसुन की प्लेट के आसपास रहे, उसके चारों तरफ सा रहे, समझ रहे हो। और उस लार्वा से थोड़े दिन में वो खा के, और वो बनाता प्यूपा अंदर पड़ा रहता है, फिर उससे वो मच्छर बन के वो मक्खी बन के उड़ जाता है। ऐसे उसका 21 दिन का ये लाइफ साइकिल होता है, वो कई लाइफ साइकिल एक साल में पूरे कर सकता है। ध्यान रखने वाली बात क्या है, अपन जिस कीड़े का वहम कर रहे हैं, जमीन वाले कीड़े का, जो किसी दवाई से नहीं मर रहा है, कुछ निमेटोड बोल रहे हैं, हो सकता है वो वैसा ही कीड़ा हो, क्योंकि अभी तो प्रूवन नहीं है, इसलिए हम उस कॉन्फिडेंस से नहीं कह पा रहे हैं, वैसा ही कीड़ा हो। ये लहसुन के साथ में, लहसुन का ही क्या कीड़ा नहीं, लहसुन का के साथ जरूरी नहीं है, पहली बात अपन ये नहीं कह रहे वो लहसुन का कीड़ा है, वो किसी भी फसल में हो सकता है, लेकिन लहसुन जैसी फसल में वो ज्यादा अटैक कर सकता है, संभवत है। क्यों, क्योंकि ज्यादा पानी किस में लगता है, लहसुन में लगा है, खाद भी मात्रा भी डल जाती है, और गुड़ाई उड़ाई कर देते हैं, जमीन पोली भी हो जाती है, पानी ठहर रहता है, तो उसमें वो अंडा दे सकता है। लहसुन जैसी फसल में ज्यादा आक्रमण इसलिए भी कर सकता है कि लहसुन की जड़ ऊपर ऊपर ही मिल जाती है, थोड़ी रसदार जड़ होती है, और प्लेट के नीचे रहता है, और थोड़े बहुत उसका छिलका भी बाहर का सड़ा गला रहता है, उसपे भी फंगस होती है, तो वो भी कैसे नुकसान कर सकता है हमें। एक तो नए पौधे की जड़ें खराब कर सकता है, दूसरा क्या कर सकता है, दूसरा ये कर सकता है कि ये एक पौधे से दूसरे पौधे में फंगस जनित जो रोग है उनको ट्रांसमिट कर सकता है। ये जो फंगस जीनेट जो कीड़ा बता रहा हूँ, इस पे ये सब स्टडियां हुई हैं, इसलिए बता, मैं तुक्के मार के नहीं बता रहा हूँ ये बातें, ये फंगस जीनेट पे स्टडी हुई है, पेपर है बाकायदा, और उसमें फंगस जीनेट जड़ों को खत्म कर सकती है और फंगस वाले रोगों को फैला सकती है। ये फंगस जीनेट वाला जो कीड़ा मैं बता रहा हूँ, ये किस किस में रिपोर्ट है, जो घरों के अंदर गमले रहते हैं खासकर उनमें, गमले वो सब जिनमें ज्यादा पानी लगता है, खाद ज्यादा पड़ती है, वो उसमें ये पॉली हाउस जैसी जहां ज्यादा पानी लगता है वहां भी रिपोर्ट है। फसलों में आर्थिक नुकसान का अभी तक मैंने इसको पढ़ा नहीं। यदि ऐसा, यदि कोई कीड़ा है तो उसका इलाज देश दुनिया में क्या बताया गया है, थोड़ा ध्यान देना। मैंने आपको पूरा लाइफ साइकिल बता दिया, इसलिए नहीं कि आपको कोई विज्ञान का स्टूडेंट बनाना, इसके कंट्रोल में वो जरूरी है। क्या, एक तो ये हो सकता है कि वो मच्छर वो उड़ रहा है, वो मक्खी टाइप की इसकी उड़ रही है, तो उसी को मारो, उसको दवा दारू करने, स्प्रे करने से नहीं मरेगी, उड़ने वाले कीड़े को कंट्रोल करना मुश्किल है, तो उसके लिए येलो स्टिकी ट्रैप चिपकाओ। मान लो ये नहीं भी है तो येलो स्टिकी ट्रैप तो आपके थ्रिप्स को और उसको भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो येलो स्टिकी ट्रैप अपने खेत में चिप चिप लगाओ, ये पीले चिपचिपे ट्रैप अपने खेत में लगाओ, इन मक्खियों को कंट्रोल करने के लिए, मच्छरों को कंट्रोल करने के लिए, ठीक। दूसरा, जड़ में यदि कोई कीड़ा है, जमीन में कोई कीड़ा, तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। यदि आप उस कीड़े को, वो मान लो आर्थिक नुकसान करता है नहीं करता, उसके लिए आप यदि वेलम प्राइम यूज कर रहे हो तो वो ठीक नहीं है, मत करो।
क्योंकि बाहर स्टडी हुई है कि 2 बायोलॉजिकल चीजें हैं, जैविक चीजें उसको कंट्रोल कर सकती हैं उस सफेद जीनेट को। एक तो है उसमें बेसिलस thuringiensis, अपने यहाँ भी शायद मार्केट में मिलता है, और एक है स्टेरनेमा, एक निमेटोड है, एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड है। वो निमेटोड भी उस जीनेट वाले कीड़े के लार्वा को मारता है। तो यदि हम वेलम प्राइम यूज कर रहे हैं तो हम हो सकता है हमारी जमीन में कोई लाभकारी निमेटोड हो और उसको ही हम मार दें, ताकि उसको मार देंगे तो ये कीड़ा कहाँ से कंट्रोल होगा। तो वेलम प्राइम यूज नहीं करें। तो पीले चिप्स पे ट्रेप लगाएंगे, पानी भरा नहीं रखेंगे खेत में, नीचे है तो वहां से पानी को ड्रेन आउट कर देंगे, ज्यादा पानी नहीं लगाएंगे, बिना सड़ी खाद नहीं डालेंगे, और कभी लहसुन में खाद डालें तो उसको जमीन में मिलाएंगे। ठीक। अब मान लो ऊपर वाली मक्खी को आपने कंट्रोल कर लिया, पीले चिप्स पे ट्रेप लगा दी, और क्या करोगे? नीचे जड़ वाले को कैसे कंट्रोल करोगे? जड़ वाले को कंट्रोल करने का ये है, एक तो ये हो सकता है कि हम ऐसा कोई युक्ति करें जो अभी पॉसिबल नहीं है भारत के केस में, कि हम करना चाहें तो पॉसिबल तो है लेकिन करते नहीं है, मल्चिंग करें। मल्चिंग पे लहसुन करें तो उसकी वो मक्खी मान लो अंडा ही नहीं दे पाए कोई। और एक ये हो सकता है कि दवाइयां करें हम, तो दवाइयों में क्या कर सकते हैं, आप करते तो हो ही तमाम अंडरस्टैंड, तो इसलिए आप थोड़ा इसको किसी भी कीड़े के लिए आप करते होंगे कंट्रोल वे में करें। एक तो इसमें ये हो सकता है कि क्लोरो आपके लिए काम की हो सकती है, आपके लिए फिप्रोनिल काम की हो सकती है, रीजेंट के नाम से आती है, और एक आपके थायोमेथोक्साम प्लस क्लोरेंट्रानिप्रोल, शायद वर्टिको में वो साल्ट आता है, वो काम की हो सकती है। वाटरिंग के टाइम में हम कोई ऐसी बदबूदार चीज खेत में डाल दें ताकि वो हमारे अंडा ही नहीं दे, जैसे कोई नीम की खड़ी जैसी चीज। यदि आपके आर्थिक दृष्टि से वो ठीक है, आपको आर्थिक दृष्टि से ठीक लग रही है तो डाल देना, नहीं तो मत डालना, क्योंकि नीम की खड़ी बहुत महंगी कहीं से ले रहे हो और वो मत करना। आप खुद अपने नीम नाम की कूट काट के डाल दो तो वो भी ठीक है, पर वो एक ऐसी चीज कोई हो सकती है जो बदबू कर दे, वो मक्खी कोई ऐसा मच्छर अंडा नहीं दे। मेरा कहने का मतलब है जब तक कोई सटीक इन्फॉर्मेशन नहीं होती, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिलता, तब तक हम ये नहीं कह रहे कि ये फंगस जीनेट है। पर चूंकि ऐसा कुछ आप लोग बताते हैं, आप लोग कीड़े की दवाई इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने ये जितना सा मैंने पढ़ा, जो मैंने ज्ञान अर्जित किया, उसके बिहाफ पे मैंने ये वीडियो एडवाइजरी बनाई है। इस वीडियो एडवाइजरी का बनाने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि मैं आपको कोई दवा कीटनाशक ज्यादा डालने के लिए प्रमोट करूं, पर ध्यान रहे यदि मैं जो अंदाज लगा रहा हूँ वैसा सा यदि कोई कीड़ा है ये, तो इसके लिए येलो स्टिकी ट्रैप बहुत इंपॉर्टेंट कारगर स्ट्रेटेजी हो सकती है मक्खी को ऊपरी कंट्रोल करने की। साथ ही मक्खी आ गई है, ऐसी मक्खी है तो अपने को मैसेज मिल जाएगा। और दूसरा, यदि जमीन के अंदर है तो पानी के आस साथ में शुरुआती समय में लहसुन में 3-4 पिलाइयां होती, वहां तक यदि कोई ऐसी इंसेक्टिसाइड पानी के साथ चली जाए तो यही ठीक रहेगा। मैं भी इस पे थोड़ा और इंटेंस स्टडी करूंगा, कुछ मैं भी छोटी मोटी ट्रायल मेरे बिहाफ पे जितनी सी मैं कर सकता हूँ उतनी करूंगा। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो पे हर एक इंसान खूब 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 कमेंट करेगा, अपना पूरा अनुभव शेयर करेगा कि आपने कभी ऐसी चीज महसूस की, आपने उसके लिए क्या दवा दारू इस्तेमाल की, क्या वो कंट्रोल हुई या नहीं हुई। क्योंकि ये जड़ की चीज है, इसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। 2 केमिकल का नाम मैं बोल दूं, ये डाल दो और इससे हो जाए, नहीं, मुश्किल है। तो अपना अनुभव पूरा लिखेंगे, आप जरूर लिखेंगे, ताकि वो मेरे भी फर्दर स्टडी में काम आएगा। और मेरा साथी कोई वैज्ञानिक काम कर रहा होगा इस पे करेगा, क्योंकि मैं कई लोगों को पिंच कर चुका हूं, तो वो लोग करेंगे इस पे काम। तो उनके लिए भी ये आपके जो कमेंट है, आपका जो फीडबैक है, वो बहुत ही वैल्यूएबल है। आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हो। मैं खेती से जुड़ी हुई साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी तक मैं फिक्स नहीं हूँ कि ये फंगस जीनियट ही है, बट इस जैसा सा कुछ इंजेक्ट होगा, उसको ऐसे ही इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल की स्ट्रेटेजी अपना के कंट्रोल में लिया जा सकता है थोड़ा बहुत। और इस वीडियो का बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि आपको कोई ज्यादा इंसेक्टिसाइड डालने के लिए प्रेरित करूं मैं। नमस्कार, जय हिंद।